अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बड़े मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जी। यकीनन आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है तो आपको पता है कि रेसिपी क्या है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ काले चने की रेसिपी। ये हाफ़ केजी की रेसिपी है। ये मैंने हाफ़ केजी चने लिए थे, इनको मैंने ओवरनाइट सोक किया है। तो ओवरनाइट सोक करने से ये बड़े अच्छे से नरम से हो जाते हैं। तो ओवरनाइट सोक करने के बाद मैंने सुबह इनको तकरीबन 4 ग्लास पानी लिया था। उसके अंदर मैंने इनको 1 घंटे तक के लिए अच्छी तरह से मैंने इनको गला लिया है। इसके बाद ये मैंने आधा कप ऑयल लिया है, उसमें मैं 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज़ बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए डाल रही हूँ। ये क्योंकि मैं थोड़ा-सा ग्रेवी मसाला टाइप सा बना रही हूँ, तो इसके लिए आपका जो प्याज़ आपने काटना है उसको बिल्कुल बारीक-बारीक सा काटना है, तभी आपका जो मसाला है, जो ग्रेवी है वो अच्छी बनेगी। यहाँ पे फ्लेम आपने हाई रखना है। हाई फ्लेम के अंदर आपने अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक प्याज को फ्राई करना है। जब आप 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेंगे तो ये बड़ा मज़े का इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए थोड़ी देर के अंदर इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया था। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच के करीब लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ये मैंने फ्रेश लहसुन लिया है, उसका मैंने पेस्ट बना लिया, वो मैं इसके अंदर डालूँगी। बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है जब लहसुन को आप प्याज के अंदर ऐड करते हैं। थोड़ी ही देर में ये देखें बिल्कुल अच्छा सा कलर इसका आ गया। अच्छा, मैंने डार्क कलर प्याज को इसलिए दिया है कि ये काले चने हैं, तो इसमें प्याज का कलर थोड़ा डार्क होता है। इसके बाद ये कुटी हुई लाल मिर्च मैंने आधा चम्मच लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1 चम्मच भर के मैंने सूखा धनिया पाउडर लिया है, पिसी हुई लाल मिर्च मैंने 1 चम्मच ली है, गरम मसाला पाउडर है तकरीबन आधा चम्मच चाय का, थोड़ा-सा ये मैंने ज़ीरा लिया है टेस्ट के लिए, और अदरक पाउडर है जी आधा चम्मच। आप फ्रेश अदरक भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैंने प्याज को कलर डार्क इसलिए दिया है क्योंकि ये काले चने हैं, तो इसमें मसाले का जो कलर होता है वो थोड़ा-सा डार्क ही रहता है। हल्का सा कर लेंगे तो वो आपके चनों में वो अच्छा सा लुक नहीं देगा। अब प्लेट को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, उसी के अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के, और वैसे भी मसाला जल रहा था तो इसके अंदर भी थोड़ा-सा पानी ऐड करना था। तो आपने हमेशा बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करना है। थोड़ी देर मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई थी। ये देखें जी। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के बिल्कुल बारीक से चॉप करके प्याज डाल दिए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये ग्रेवी टाइप मसाला सा बना रही हूँ मैं, तो इसमें आपका जो प्याज और टमाटर आपने डालने हैं ना, वो बिल्कुल बारीक-बारीक से काट के डालने हैं, तभी आपके सालन में वो जो मसाला बनेगा वो अच्छा सा बनेगा। ये देखें, थोड़ी देर के लिए इसको आपने अच्छी तरह से भूनना है, 2 से 3 मिनट के लिए। शुरू में टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, फिर टमाटर का पानी खुश्क होगा तो आपने थोड़ा-सा इसके अंदर पानी डाल देना है, टमाटरों को गलाने के लिए। थोड़ा-सा, आधा सा कप मैंने इसके अंदर पानी डाला है। ये देखें जी, टमाटर गलना शुरू हो गए थे। अब मैं इनको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मसल के मैश कर दूँगी, ताकि ये बिल्कुल इक्वल सा मसाला बन जाए। क्योंकि ये कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर मसाला जो टमाटर और प्याज़ का होता है वो तैरता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो अच्छी तरह से आपने इसको मैश कर लेना है और बिल्कुल इक्वल सा मसाला बना लेना है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन जो मैंने चने बॉयल करके रखे हैं वो 1 चम्मच भर के मैं ले लूँगी, आधा कप ये बनता है। ये देखिए चने बिल्कुल अच्छी तरह से गले हुए थे। वो सारा मैं इसके अंदर जो मैंने चने बॉयल निकाले हैं वो इसके अंदर डाल के मैं अच्छी तरह से इसको थोड़ी देर के लिए भूनूँगी। ये मसाला वगैरह और सारा चने आपस में मिक्स हो जाएँ, फिर मैं चम्मच की मदद से इनको यहाँ पे मैश कर लूँगी। आपने अच्छी तरह से ये जो मसाला है इसको और चनों को मैश कर लेना है। ये मैं आपको आगे बताऊँगी कि आपने ऐसे क्यों करना है। पहले आप इसको अच्छी तरह से मैश कर लें कि ये मसाला और जो टमाटर प्याज हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं। 2-3 मिनट में ही अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका यहाँ पे। ये देखें, मैं अच्छी तरह से सारा मिक्स कर लूँगी तो थिक सा एक मसाला बन गया था बड़ा मज़े का। अच्छा, ये जो चने मैंने डाले हैं ये मैंने इसलिए डाले हैं कि ये थोड़ा मैं ग्रेवी सी बना रही हूँ। आप शोरबा भी बनाएंगे तब भी आपका जो सालन है वो बड़ा मज़े का थिक थिक सा सालन बनेगा, अगर आप इसमें ये चने जहाँ पे डाल के उसको मैश कर लेंगे। ठीक है, आप ब्लेंडर में ब्लेंड करके भी इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। आपका सालन बड़ा अच्छा सा थिक थिक सा बनेगा, अगर आपने ग्रेवी भी बनानी है, अगर आपने शोरबा बनाना है तब भी। अब जो बॉयल हुए हुए चने हैं वो सारे मैं इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छी तरह से मैं इनको मिक्सअप करूँगी। इनको मैं भूनूँगी हाई फ्लेम पे। फ्लेम मैंने यहाँ पे हाई कर दिया था। ठीक है, 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह आपने इसको भूनना है। ये देखें, आप जितनी अच्छी तरह से यहाँ पे इसकी भुनाई करेंगे आपके सालन का टेस्ट उतना ही अच्छा हो जाएगा। आपने अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक इसको भून लेना है। चने भी गले हुए हैं और जो मसाला है वो भी अच्छी तरह से गला हुआ है।
अब ये यहाँ पे मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने तकरीबन आधा सा चम्मच इसमें मज़ीद ऑयल का डाल दिया है। अगर आपको ज़्यादा ऑयल पसंद है तो आप डाल लें, नहीं तो आपने जो पहले ऑयल डाला था वो काफ़ी होगा। मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर मज़ीद ऑयल डाल दिया था क्योंकि ये थोड़ा ग्रेवी-ग्रेवी सा वाला था, तो इसके अंदर तरी अच्छी लगती है। ये देखें, ऑयल डालने के बाद मैंने थोड़ी देर इसको भूना है, फिर थोड़ा-सा मैं इसके अंदर पानी डालूँगी कि ये जो मसाला है और ये जो चने हैं आपस में अच्छी तरह मिक्स अप हो जाएँ। अब ये सारा काम मैं हाई फ्लेम पे कर रही हूँ, मैंने आग को आहिस्ता नहीं किया, हाई फ्लेम के अंदर मैंने इसकी भुनाई की है। ये देखिए थोड़ी देर में बड़ा अच्छा सा इसका फ्रेश सा कलर आ गया था और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी, बहुत ही टेस्टी लग रहा था देखने में सालन। चने अच्छी तरह से गले हुए थे। अच्छा, आपने चने बॉयल करते वक़्त उसमें थोड़ा-सा मीठा सोडा डाल देना है। अगर आपको नहीं पसंद, तब आपने ये करना है कि आपने चनों को ज़्यादा देर के लिए बॉयल करना है और रात को लाज़मी भिगोएँ, तभी आपके चने अच्छी तरह से नरम बनेंगे। ये है जी फाइनल लुक, सालन तैयार हो चुका है। अब देखिए मैंने ये मसाले वाले बनाए हैं तो मेरी रेसिपी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा शोरबे वाला बनाना चाहते हैं तो जहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है वहाँ पे आपने इसके अंदर पानी डाल देना है और फिर जितना शोरबा आपको रखना है आप उस हिसाब से पानी डाल के इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हल्की आँच पे अच्छी तरह पका लें, तो आपका ये शोरबा तैयार हो जाएगा। मैंने इसको थोड़ा फ्राई सा मसाले वाला बनाया है, तो मैंने यहीं पे इसको चूल्हे को बंद कर दिया था। ये देखें इतनी अच्छी लुक आ रही थी इसकी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।